कि मशीनी इंटेलिजेंस है और इसका यूज आप लोग जानते हैं कि कितना अधिक हो रहा है ना। हमारे लाइफ में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा महत्व है, जानते हैं आप लोग। आप गूगल सर्च करते हो है ना, तो उसमें किसका रोल है? आपका चॉइस क्या है? गूगल में एक बार कुछ सर्च करो है ना, सर्च करके उसके बाद में फिर से आप सर्च करते हो तो ऐसा ही कुछ आ जाता है, यानी कि वो गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल असिस्टेंट है ना, वो जान लेता है कि आपकी क्या चॉइस है ना, उसके हिसाब से स्क्रीन पर वैसा ही आने लगता है। इंस्टाग्राम चलाते हो है ना, वो भी है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे चलाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, देखता हूँ मैं है ना। तो ठीक है, तो उसमें भी अगर नहीं कुछ कंटेंट बनाते हो, लेकिन ये तो है कि देखते हो, तो उसमें एक बार जो चीज देखते हो फिर स्क्रीन पर आपके चॉइस के हिसाब से आने लगता है। इसके पीछे किसका हाथ है? किसका हाथ है ना। आप YouTube देखते हो, YouTube में जिस तरह का आप कंटेंट देखते हो है ना, एक बार दो बार देखते हो और उसके बाद वो पहचान लेता है कि आपकी चॉइस क्या है ना, चॉइस क्या है, और उसी तरह के चीजें आने लग जाती है। खैर इसके बाद में इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं बाद में, लेकिन इससे पहले चलते हैं ये AI है। AI से पहले क्या आई? राइट टू एजुकेशन। उससे पहले क्या आई? उससे पहले उससे पहले बुक से पहले है ना, और इससे पहले हमारे समाज डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि धार्मिक संस्थान थे। धार्मिक संस्थानों का इतना ज्यादा डोमिनेंस था सोसाइटी पर कि ये जो चाहते थे वही होता था समाज में। अनेकों प्रकार के डार्क रूल्स बना चुके थे, जैसे कि आप यूरोप के इतिहास में चलते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर, तो उसमें क्या देखते हैं? चर्च इतना पावरफुल था कि जो चीज थोप देता था समाज में वही चीज होता है ना। कमाई का 10% हिस्सा चर्च को देना ही पड़ता था, कहा जाता था, ठीक है ना, देना ही पड़ता था है ना। कोई बीमार होता था उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता था, कहाँ जाता था? चर्च है ना। चर्च का फादर प्रार्थना करता था, और प्रार्थना के लिए यूं ही प्रार्थना नहीं कर देता था, एक मोटी रकम ली जाती है ना। वो चर्च बताता था कि आपने इतना ऐसा पाप किया है, तो इस पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको इतना मनी आपको देना पड़ेगा, या ये चीजें देनी पड़ेगी, मजबूर होकर के देना पड़ेगा। यानी कि that was the dark age in life of people, है ना। वो एक तरह से एक काला युग कहेंगे है ना। उसके बाद चलिए इतिहास पलटी मारता है। लोग शिक्षित, इसका जो कुछ भी कहते थे उसको मानने के पीछे था कि लोग शिक्षित नहीं थे, है ना। जैसा चर्च बोल देता था या धार्मिक संस्थानें जैसा बोल देती थी, लोग वैसा ही मानते थे, है ना। अनेकों प्रकार की बुराइयां वे लोग करते थे, लेकिन किसी को आवाज उठाने का अधिकार नहीं था। आवाज अगर कोई उठाएगा तो कहते थे कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दूंगा। तो स्वर्ग का दरवाजा बंद होने के डर से कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अनेकों प्रकार की बुराइयां थी, इसके पीछे क्या था कि लोग अशिक्षित थे, है ना। चलिए हम गुटेनबर्ग के बारे में पढ़े हैं। गुटेनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया, छापाखाना, है ना। छापाखाना में अच्छा एक बात था कि लोग अशिक्षित क्यों थे? क्योंकि पढ़ने की किताबें नहीं थी, उनके पास अवेलेबल नहीं थी, किताबें महंगे दामों पर मिलती थी। अब प्रिंटिंग प्रेस आया हमारे जीवन में, तो प्रिंटिंग प्रेस आने से बहुत अधिक मात्रा में किताबें छपी। एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स का नियम है कि हायर द सप्लाई एंड लोअर द प्राइस, एंड लोअर द सप्लाई एंड हायर द प्राइस। कोई चीज मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाती है तो उसका दाम बढ़ जाता
जैसे कि आलू की कीमत मार्केट में जब आलू नहीं होता है तो बहुत महंगा बिकता है, लेकिन सीजन में जब आलू आ जाता है मार्केट में तो वो 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया ऐसे बिकता है ना। किसी भी चीज के लिए मार्केट में सप्लाई अधिक होगी तो उसका दाम घटेगा। तो इसी तरह से प्रिंटिंग प्रेस में मशीनों के द्वारा किताबें छपी, बहुत अधिक मात्रा में छपी तो लोगों के पास कम कीमत पर किताबें उपलब्ध हुई और लोग पढ़ पढ़ के उन किताबों को शिक्षित हुए, है ना। बुक्स आ गई ना उनके लाइफ में, शिक्षित हुए तो उसके बाद में क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में सोचना शुरू किया। नहीं, इसके बारे में सोचना शुरू किया। यूरोप में रिनेसां क्रांति हुई थी, इसके बाद रिनेसां क्रांति, लोग शिक्षित हुए तो जो इनके गलत कारनामे थे इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, यानी कि रिनेसां क्रांति एक तरह से शिक्षा की क्रांति, ठीक है ना। लोग एजुकेटेड हुए, उसके बाद में जगह जगह पर अब राजतंत्र का भी विरोध होने लगा। राजतंत्र में क्या था, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार था? नहीं, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, है ना। कुछ खास लोग पढ़ने जाते थे। हमारे यहाँ भी राजा महाराजाओं के खानदान से कुछ बड़े लोग अमीर राजे जो थे गुरुकुल में जाते थे पढ़ने, बाकी किसी को पढ़ने का अधिकार था नहीं। अशिक्षित लोग थे, ज्यादा लोग समझा देते थे वैसा ही समझ लेते थे, वैसा ही करना पड़ता था, समाज इस हिसाब से चलता। राइट बेटा? अच्छा, तो एजुकेटेड पीपल किसके कारण आए? एजुकेटेड पीपल एजुकेटेड किसके कारण हुए? बुक के कारण। और बुक्स बहुत अधिक मात्रा में किसके कारण आई? प्रिंटिंग का बहुत बड़ा योगदान। चलिए, और लोग एजुकेटेड हुए तो इन्होंने राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह शुरू किया और डेमोक्रेसी की मांग होने लगी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने पढ़ा? फ्रांसीसी क्रांति में लुई 16वां के खिलाफ आवाज उठी थी, है ना, आपने पढ़ा था। अच्छा, अब डेमोक्रेसी एक तरह से कहेंगे तो पहली डेमोक्रेसी लगभग वहीं पे आई।